हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने नेट गेटवे और नेट इंस्टांस क्या होता है ये सारा डिटेल में देख लिया था, उसकी लैब भी कर ली थी। और मुझे लगता है कि वो आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें वो चीज़ें आपको बता दूंगा कि वो अगर मान लीजिए कोई आपको इशू आता है। तो अगर अब हम बीपीसी में आगे बढ़ते हैं तो बीपीसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की अगर बात करें तो एक तरह से ये फायरवॉल है, सिक्योरिटी है। बट ऐसा क्या है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप हमारे हैं उसके बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और क्या इसका एडवांटेज है, क्यों ये हेल्पफुल है हमारे सिस्टम के लिए अगर हम NaCl का यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद लैब में आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, जिससे जो आपका NaCl है वो सारा इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। फिर उससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो NaCl की अगर हम शुरुआत करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमने आपके लिए PPT बना रखा है, तो यहाँ से डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद हम आपको बता देंगे जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है और NaCl उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। और वो जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लैब करके और NaCl का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है उसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आप एक तरह से समझो सिक्योरिटी ग्रुप है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप जो हमारे लगते थे, अगर आपको याद होगा, तो वो हम लगाते थे इंस्टांस पे। जैसे मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बना रखा, डाटाबेस बना रखा है, या आपका वेब सर्वर है, या कुछ और भी चीज़ें आपने ऐड कर रखी है, तो उसमें आप इंस्टांस लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप लगाते थे। और सिक्योरिटी ग्रुप लगाते थे, साथ साथ अगर मान लीजिए आपके पास 10 एप्लीकेशन सर्वर हैं तो आपको 10 एप्लीकेशन सर्वर में एक एक करके सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। भले आप सेम सिक्योरिटी ग्रुप यूज करें, पर वो आपको जितनी बार इंस्टांस रहेगा उतनी बार, जितने इंस्टांस उतने आपको ऐड करने होंगे। तो वो सारी चीज़ों का देखिए इसमें थोड़ा एडवांटेज है। तो हम शुरू करते हैं, और उसके बाद अभी मैं इसीलिए कंपेयर भी इसमें आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है, तो आपको पूरा क्लियर आ जाए, समझ में आ जाएगा। तो अगर सबसे पहले आप देखते हैं नंबर 1 पॉइंट, तो NaCl आर लाइक ए फायरवॉल विच कंट्रोल ट्रैफिक एट द सबनेट लेवल। ये जो है, अब आप देखिए सिक्योरिटी ग्रुप में हम जो लगाते थे किस लेवल पे लगाते थे, इंस्टांस लेवल पे। ये किस लेवल पे लगेगा, सबनेट लेवल पे। मतलब सबनेट लेवल का क्या मतलब हो गया कि जैसे अगर मान लीजिए किसी सबनेट में आपने 50 या 20 या 10 इंस्टांस क्रिएट कर रखा, तो आपको नहीं जरूरत है कि हर इंस्टांस पे वो सिक्योरिटी ग्रुप लगाओ। आप क्या करोगे कि जो NaCl है वो अप्लाई करोगे, तो वो जितने भी उसके अंदर इंस्टांस हैं वो सब पे अप्लाई हो जाएंगे। तो मेन इसका यही है कि ये जो है ये सबनेट लेवल पे लगता है, और जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो आपका क्या लगता था, इंस्टांस लेवल पे। अब उसके बाद अगर देखते हैं, यू कैन यूज द डिफॉल्ट नेटवर्क ACL फॉर योर BPC, और यू कैन क्रिएट ए कस्टम नेटवर्क ACL फॉर योर BPC। अब वही सेम बात है कि या तो इसमें देखिए, एक तो डिफॉल्ट रहता है, अगर आप डिफॉल्ट का यूज करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको मॉडिफिकेशन करके और कोई नया बनाना है, कस्टम आप अपने अनुसार बनाना है, आपको अलाउ या मान लीजिए डिनाई करना है, तो वो सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है कि आप या तो डिफॉल्ट यूज करिए या कस्टम जो आप है उसको मतलब आप क्रिएट करके उसका यूज कर सकते हैं। एक और चीज, देयर इज नो एडिशनल चार्ज फॉर यूजिंग नेटवर्क ACL। तो इसमें यह है कि जो आपका NaCl है उसका कोई चार्ज नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज। जो आप और भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसका चार्ज लगेगा, पर इसका नहीं है कोई चार्ज। तो जैसे मान लीजिए EC2 इंस्टांस हुआ, उस सब में बना रहे हैं तो EC2 और इंस्टांस और सबका आपको चार्ज देना पड़ेगा, पर NaCl का चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके अगर आप देखते हैं, ईच सबनेट इन योर BPC मस्ट बी एसोसिएटेड विथ ए नेटवर्क ACL। ये बहुत जरूरी है कि जितने भी, जनरली क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन अगर इंटरव्यू वगैरह की बात करें तो यहीं से उठते हैं। ईच सबनेट इन योर BPC मस्ट बी एसोसिएटेड विथ ए नेटवर्क ACL। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि BPC में जो भी सबनेट है वो एक जो आपका NaCl होगा उससे कनेक्ट होगा ही होगा। अगर आप नहीं करते हो तो वो डिफॉल्ट से कनेक्ट होगा, पर ये जरूर है कि कनेक्ट होगा। इफ यू डू नॉट if you do not explicitly associated a subnet with a network ACL, the subnet is automatically associated with the default network ACL। जो मैं बात बता रहा था कि अगर आप कोई नया बना के और नहीं क्रिएट करते हो, आप कोई पर्टिकुलर मतलब आपकी कोई चॉइस नहीं है, तो आप वो क्या कर सकते हैं कि जो डिफॉल्ट है वो उसको यूज कर लेगा।
तो ये इसका एक तरह से आप समझो कि अगर आप मान लीजिए कि डिफ़ॉल्ट को यूज़ करना है तो डिफ़ॉल्ट को आप यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप उसके अनुसार बना के आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे यू कैन एसोसिएटेड इन नेटवर्क ACL विथ मल्टीपल सबनेट, जो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो सिक्योरिटी ग्रुप से डिफरेंट चीज इसमें क्या है वो आप यहाँ पे देखोगे। देखो इसमें यह है कि यू कैन एसोसिएटेड ए नेटवर्क ACL विथ मल्टीपल सबनेट। मल्टीपल सबनेट मतलब एक जो आपका NACL है वो कई सबनेट से कनेक्ट हो सकता है। सेम वैसे जैसे आपका एक सिक्योरिटी ग्रुप, मान लीजिए आपके पास 10 एप्लीकेशन सर्वर हैं तो आप 10 एप्लीकेशन सर्वर को सेम सिक्योरिटी ग्रुप असाइन कर सकते हो। ये उसमें भी आपके पास ऑप्शन था सिक्योरिटी ग्रुप में, बट ये डिफरेंट क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाउएवर ए सबनेट कैन बी एसोसिएटेड विथ ओनली वन नेटवर्क ACL एट ए टाइम। अब देखिए वहां पे था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सिक्योरिटी ग्रुप है वो 10 इंस्टांस के साथ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उसमें ये भी था कि जैसे मान लीजिए कोई आपका इंस्टांस है उस पर आप एक से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपको सिक्योरिटी ग्रुप में था। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया जिसमें पोर्ट 80 को अलाउ किया। अब मान लीजिए कोई एक और नया आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाया जिसमें आपने पोर्ट 443 अलाउ किया, या मान लीजिए कोई और पोर्ट 3306 बना दिया DB के लिए, या जो भी आप कोई भी पोर्ट है, मान लीजिए डिफरेंट पोर्ट है। तो अब अगर आप दोनों को उस इंस्टांस से कनेक्ट कर देंगे तो जितने पोर्ट होंगे वो सारे पोर्ट अलाउ हो जाएंगे। वो सारे पोर्ट अलाउ हो जाएंगे तो क्या हो गया कि जो दोनों सिक्योरिटी ग्रुप है वो सेम एक इंस्टांस पे अप्लाई हो सकता है। पर यहाँ पे NACL के केस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि केवल एक ही NACL, एक जो सबनेट है उससे एसोसिएट हो पाएगा। किसी भी सबनेट के पास ऐसा नहीं होगा कि एक से ज्यादा NACL होंगे। ये हो सकता है कि एक NACL कई सबनेट के साथ हो सकता है। ये बात बहुत ध्यान दीजिएगा कि एक NACL कई सबनेट के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं, पर एक सबनेट के साथ एक से ज्यादा NACL एसोसिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम, उसका देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपने अभी तक जो देखा है सिक्योरिटी ग्रुप में, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे हमने पोर्ट 80 अलाउ किया तो पोर्ट 80 अलाउ हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप में कोई ऐसा रूल नहीं है कि पोर्ट 80 आप डिनाई कर सको। अगर आप जो नहीं अप्लाई कर रहे हो वो ऑलरेडी डिनाई है, पर ऐसा कोई नहीं है कि सारे पोर्ट अलाउ हो सिर्फ 80 न अलाउ हो, ऐसा रूल नहीं है सिक्योरिटी ग्रुप में। पर NACL में यही रूल है और इसीलिए NACL एडवांस है कि देखिए NACL में जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आपको पोर्ट 80 अलाउ करना है तो आप उसको मतलब डिनाई करना है तो आप उसको डिनाई कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा NACL बनाया है जिसमें कुछ पोर्ट अलाउ किए हैं और कुछ पोर्ट डिनाई किए हैं, और दूसरे में जो बनाया आपने मान लीजिए एक NACL, उसमें आपने क्या किया, जो पोर्ट इसमें डिनाई थे उसमें अलाउ कर दिया, तो क्या होगा, एक तरह से कंफ्यूजन होगा ना कि वहां पे अलाउ है यहाँ पे डिनाई है, वहां पे अलाउ है यहाँ पे डिनाई है, तो ये कंफ्यूजन बढ़ेगा, मतलब मिस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए AWS ने बोला है कि सिर्फ एक NACL आप सबनेट के साथ अटैच कर सकते हैं। जितने भी रूल आपको डालने हैं उसे सेम NACL में आपको डालना है। और अगर इन केस आप मान लीजिए कोई दूसरा सबनेट मतलब दूसरा NACL अटैच करते हैं एक सबनेट से, तो जो पहले वाला है वो हट जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जनरली गलती यही होती है कि हमें पता नहीं होता, हम एक और अप्लाई कर देते हो, पुराना वाला हट जाता हो, हमें पता ही नहीं होता कि क्या अलाउ है क्या डिनाई है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। When you associated a network ACL with a subnet, the previous association is removed, कि जो आपने पहले किया वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो हमेशा आपके सबनेट से केवल एक NACL अटैच होगा। एक NACL का आप कई सबनेट में यूज कर सकते हैं, पर एक सबनेट के साथ केवल एक NACL होगा। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और उसका रीजन भी समझ में आ रहा होगा। अभी हम आगे और बढ़ेंगे तो इसमें और डिस्कशन जब करेंगे डिफरेंस में, तो आपको मुझे लग रहा है क्लियरली समझ में आ जाएगा, पर अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इससे आगे का इसमें देखते हैं और पॉइंट। आगे देखिए इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि ए नेटवर्क ACL हैज इनबाउंड रूल एंड आउटबाउंड रूल। जैसा आपका सिक्योरिटी ग्रुप में होता था सेम वैसा ही। ईच रूल कैन आइदर अलाउ और डिनाई ट्रैफिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ग्रुप में आपके पास डिनाई करने का ऑप्शन नहीं था।
पर आपके NaCl में क्या है, और डिनाई करने का भी ऑप्शन है। मतलब आप ऐसे कुछ समझ लो, सिचुएशन है कि आपके घर में मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड आपने बैठा दिया, आपने बता दिया कि किसको अंदर आना है किसको नहीं आना है। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप में आप बस ये बताओगे कि ये हमारे चाचा है इनको अलाउ करना है, ये हमारे रिलेटिव है इनको अलाउ करना है, ये हमारा फ्रेंड है इसको अलाउ करना है, ये हमारे यहाँ वर्कर है उनको अलाउ करना है, नाम आप दे दिए, उनको उनको अलाउ करेगा, उसके सिवा वो किसी और को अलाउ नहीं करेगा। पर अगर मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है कि आपको कुछ लोग मतलब एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो बार बार आपको जाके नाम ऐड करना पड़ेगा। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप में होता है कि पोर्ट 80 अलाउ किया, फिर 443 किया, फिर कोई और जरूरत हुई वो ऐड किया। बट अभी आपने क्या सिचुएशन, NaCl में कुछ ऐसा है कि आपने बोल दिया कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे लोग आ सकते हैं, और ये पर्टिकुलर जिनसे मान लीजिए आपकी दुश्मनी है या आपको लगता है कि इनसे हमें खतरा है, उनका बता दिया कि इनको नहीं अलाउ करना है। तो दोनों तरह से देखिए, उसमें क्या है, उसमें डिनाई का ऑप्शन नहीं है सिक्योरिटी ग्रुप में, लेकिन इसमें डिनाई का ऑप्शन है कि जैसे मान लीजिए अब अगर आप सिक्योरिटी लेवल पे बात करो, अगर आप टेक्निकल टर्म में मैं बात करता हूं, आपने बोला 443 पोर्ट को उस पर सारी ट्रैफिक अलाउ करनी है, सारी, जैसे आपने सिक्योरिटी ग्रुप में करते हैं कि ऑल IPv4 ट्रैफिक। बट अगर आपको लग रहा है कि ये 3-4 IP जो है ये हमारे लिए खतरा है या ये किसी तरह का अटैक कर रहे हैं, तो आप इसमें चाह के भी उन ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप। पर NaCl में यही एडवांटेज है कि वो आप पर्टिकुलर IP जो है उनको ब्लॉक कर सकते हो कि सबके लिए अलाउ है पर ये लोग नहीं आ सकते हैं। तो वही वो बात बता रहे हैं कि यहाँ पे कि आप आइदर उनको अलाउ कर सकते हो और डिनाई कर सकते हो ट्रैफिक को। ईच रूल हैज ए नंबर फ्रॉम 1 to 3 to 766। ये रेंज होता है कि इनका क्या होगा, नंबर होगा, जितने भी आप रूल बनाओगे उसको स्टार लगा के, जैसे मैंने अगर उससे नीचे वाले में देखते हो तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टार लगा के 100 हैज लगा के 100 लिखा हुआ। तो ऐसे ही 1 से लेके 32,766 आपके मतलब वो नंबर होते हैं। तो देखिए हायर प्रेसिडेंस विथ ए लोअर नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको आपकी प्रायोरिटी ज्यादा रखनी है उसका नंबर क्या होगा, लोअर होगा। आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक जो क्लास का रिजल्ट आता है ना, उसकी बोलते हैं फर्स्ट रैंक है, इसकी बोलते हैं 10th रैंक है। तो जो फर्स्ट रैंक है वो ज्यादा अच्छा होता है ना, सेम वैसे ही, मतलब ये नहीं सोचना है कि 10th है तो इसकी ज्यादा वैल्यू है तो इसका ज्यादा अच्छा है। सेम वैसे ही कि इसमें भी होता है कि जिसकी जो है वैल्यू कम रहेगी उसका प्रेसिडेंस मतलब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक रूल सेट किया 50 है, एक 100 है, तो 50 वाले को पहले कंसीडर करेगा। तो ये इसमें होता है। अब जैसे देखिए इसको एग्जांपल के लिए मैंने लिखा भी है तो आप ये यहाँ से समझ सकते हैं। इफ वी डिफाइन, इसको देखिए क्या नंबर मिला, हैज लगा के 100 अलाउ और दिस ट्रैफिक एंड 200 डिनाई सेम IP को। मैंने क्या किया कि 100 पे अगर रूल नंबर जो है 100 है उसमें हमने इसको अलाउ किया है, और 200 में हमने बोला कि नहीं इस IP से हमें खतरा है, इसको डिनाई कर दो। देन IP विल बी अलाउड बिकॉज 100 हैज ए हायर प्रेसिडेंस ओवर 200। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने बाद में भले बोला कि खतरा है, लेकिन आपने क्या किया कि जो लोअर आपकी वो थी नंबर, उसमें आपने बोला था अलाउ करना है, तो NaCl इसको अलाउ कर देगा, नहीं रोकेगा। अगर आपने यहाँ डिनाई किया होता, यहाँ अलाउ किया होता, तब वो रोक देता, लेकिन अभी वो क्या है, अभी वो नहीं रोकेगा। तो ये जो होता है कि आपने जो लोअर ऑर्डर है उसमें जो आपके रूल होते हैं स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे अगर मान लो कुछ नया ऐड करते हो तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि AWS रिकमेंड एडिंग रूल बाय इंक्रीमेंट ऑफ 10 और 100। अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने रूल ऐड करते हो तो जो नंबर देते हो, जैसे मान लो एक को 100 दिया तो दूसरे को 101, फिर 102, 103, ऐसे नहीं देना है। ऐसे क्यों नहीं देना है कि अगर मान लो बाद में आप कोई और नया रूल इंसर्ट करना चाहते हो तो फिर आप कैसे कर पाओगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, और रूल जो रहेगा वो हमेशा वो मतलब ऑर्डर से ही लेंगे, तो ये समस्या है। तो हमेशा AWS कहता है कि देखिए अगर आपको बहुत बड़े नेटवर्क पे काम करना है, तो बड़े नेटवर्क पे अगर आप काम कर रहे हो तो हमेशा आप कोशिश करना कि 10 और 100, मतलब अगर बड़े पे कर रहे हो तो 100 का डिफरेंस आप रखो, कि क्योंकि बीच में आपको बाद में जैसे जैसे आपका सिस्टम बढ़ेगा उसमें रूल जो है ऐड करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा।
तो इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 10 या 100 का डिफरेंस रखो। जैसे अगर पहला आपने नंबर 100 रखा तो दूसरा कोशिश करो 200 रख दो। अगर 200 नहीं पॉसिबल है, बहुत ज्यादा है, तो कम से कम 110 तो रखो ही, कि बीच में अगर 8-10 रूल आपको और ऐड करने पड़े तो आप ऐड कर सकते हो। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि आप जो है वो 10 या 100 का डिफरेंस रखो। हाईली अगर रिकमेंड की बात करो तो 100 का रखो, क्योंकि बाद में हो सकता है एक एक आईपी आपको डिनाई करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आने लगता है अटैक या कुछ इशू, तो 1 बाय 1 आईपी को हमें देखना होता है। वो अभी अगर आप कभी इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे आईटी सेक्टर में तो आपको वो समझ में आएगा कि, तो इसलिए हमेशा जो है डिफरेंस आपको ज्यादा रखना है, सो दैट यू कैन इंसर्ट न्यू रूल लेटर ऑन इफ नीडेड, कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप नया जो रूल है वो उस पर ऐड कर सकते हो। तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए जो एक डिफरेंस अगर आप बात करो तो NaCl आर स्टेटलेस। अब आप अगर पहली बार सुन रहे होंगे तो स्टेटलेस का क्या मतलब हो गया। स्टेटलेस का आप मतलब ये समझो कि जैसे मान लो आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप पे पोर्ट 80 को इनबाउंड दिया, तो वो क्या होगा, जो पर्सन आया वो पोर्ट 80 से कम्युनिकेट कर रहा होगा ना, तो कम्युनिकेट करने के लिए जब वो कुछ डाटा मान लीजिए सेंड किया तो उसका आउटपुट भी वो चाहेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो सिक्योरिटी ग्रुप में होता है कि जैसे ही आपने इनबाउंड में मतलब दिया कि ये जा सकता है, तो साथ ही साथ उसको ये भी अलाउ होता है कि ये बाहर भी जा सकता है, मतलब 80 जो होता है आउटबाउंड में भी होगा। तो ये जो होता है ये होता है सिक्योरिटी ग्रुप में। पर NaC वो उसको बोलते हैं स्टेट फुल, और NaCl जो है वो स्टेट लेस है। अब स्टेट लेस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पोर्ट 80 को इनबाउंड कर दिया तो आपको पोर्ट 80 को आउटबाउंड भी करना पड़ेगा, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएगा। नहीं तो ट्रैफिक अंदर आ जाएगी लेकिन वो रिस्पांस बाहर नहीं उस तक पहुंचेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो NaCl होता है उसमें दोनों अलग अलग होंगे, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों के लिए आपको सेट करना होगा। बट जो स्टेट फुल होते हैं उस पे क्या होता है कि जिस ट्रैफिक मतलब जिस पोर्ट से ट्रैफिक आ रही है उस पोर्ट से ट्रैफिक को बाहर जाना भी अलाउ है। वी कैन क्रिएट ए, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, वी कैन क्रिएट NaCl रूट टू अलाउ स्पेसिफिक इनबाउंड ट्रैफिक टू ए सबनेट रिस्पॉन्सेज टू दैट ट्रैफिक आर नॉट ऑटोमेटिकली अलाउड, की मतलब जो उसको है वो इनबाउंड में जो है सबनेट पे आ गया पर उसका रिस्पांस जो है ऑटोमेटिकली नहीं होगा, जैसे कि हमारा सिक्योरिटी ग्रुप में होता था। सिक्योरिटी ग्रुप क्या करते हैं कि उसमें अगर किसी पोर्ट से इनकमिंग आई तो उससे आउटपुट मतलब आउटगोइंग भी होती है, पर इसमें जो है इसमें आपको रूल सेट करना पड़ेगा, बिना सेट किए नहीं पॉसिबल है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ पॉइंट और हैं वो हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसका डिफरेंस देखेंगे और फिर इसकी हम लैब करेंगे। उसके आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, यू कैन ऐड ऑन रिमूव रूल फ्रॉम द डिफॉल्ट नेटवर्क ACL और क्रिएट एडिशनली नेटवर्क ACL फॉर योर BPC। जो आप देखिए जो डिफॉल्ट है उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं चेंज कर सकते, उसमें भी आप रूल ऐड कर सकते हैं या आपको कुछ रिमूव करना है कर सकते हैं। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप नया भी क्रिएट कर सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कभी भी जो डिफॉल्ट है उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको ऐसे रहने दो। जब चार्ज नहीं है तो आप नया क्रिएट करते जाओ, बार बार उसको चेक करते जाओ। अगर आप डिफॉल्ट को एक बार डिस्टर्ब कर देते हो सकता है आपको आइडिया ना हो तो आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए कभी भी रिकमेंड होता है कि आप डिफॉल्ट में मत कुछ ऐड रिमूव करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप नए में करो और उसके अनुसार उसको चेंज करो। उसके बाद देखिए लिखा है कि डिफॉल्ट नेटवर्क ACL अलाउ ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक अंटिल वी मॉडिफाई इट। ये जो बेसिक डिफरेंस होता है कि जो डिफॉल्ट है उसमें कहा जाता है डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट ऑल इनकमिंग मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउ होती है, मतलब दोनों साइड से उसको पूरा अलाउ होता है, इनकमिंग भी पूरा अलाउ होता है आउटबाउंड भी पूरा अलाउ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा जो डिफॉल्ट होता है वो एक तरह से आपको समझ लो कि बहुत लेस सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए सारी ट्रैफिक आ भी सकती है सारी ट्रैफिक जा भी सकती है, तो फिर लगाने का मतलब ही क्या हुआ, मतलब आप गेट लगाए हो और सारे बंदे आ भी सकते हैं कोई भी हो कोई भी जा भी सकता, तो क्या मतलब रहा फिर। तो ये सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है ना, तो ये डिफॉल्ट में यही होता है कि सारे जो होते हैं इनबाउंड आउटबाउंड दोनों होता है। बट अगर आप एक नया क्रिएट करते हो तो नए में डिफॉल्ट में सब कुछ डिनाई रहेगा, मतलब जब आप
नया क्रिएट करोगे तो स्टार्टिंग में उसमें ना कोई इनकमिंग और ना आउटगोइंग ट्रैफिक, दोनों पूरी तरीके से बंद रहेगी। और दोनों ट्रैफिक जब बंद रहेगी तो उसके बाद आप उसमें मतलब मॉडिफाई करना शुरू करोगे कि इस ट्रैफिक को हमें अलाउ करना है, इसको डिनाई करना है, और सारी चीज़ें एक एक करके हम उसको ऐड करते जाते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिएगा कि जो NaCl डिफॉल्ट होता है उसमें सब कुछ अलाउ होता है, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक, और जो हमारा कस्टम होता है उसमें स्टार्टिंग लेवल पे सब कुछ डिनाई होता है, फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं। और उसके बाद देखिए अब इसमें एक पॉइंट और है, NaCl है आर ए ग्रेट वे ऑफ ब्लॉकिंग ए स्पेसिफिक पोर्ट और IP एट द सबनेट लेवल। ये देखिए जो सबनेट लेवल पे सबसे एक आप कहते हैं ना बेस्ट वे, तो ये ग्रेट वे लिखा है कि ग्रेट वे है कि ब्लॉक करने का। ब्लॉक का ऑप्शन आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं था, कि मतलब आप एक एक पर्सन को अलाउ तो कर सकते हो पर ये नहीं बोल सकते हो कि सबको आने देना, इनको इनको मत आने देना, ये चीज नहीं थी। तो वही अगर मान लीजिए अब अगर आपको सिक्योरिटी लेवल पे मान लीजिए आपको IP को अलाउ करना हो, 20 IP आपको दे दी गई कि इसको नहीं अलाउ करना, तो आपके पास प्रॉब्लम है कि इतनी IP हैं, आपको सबको एक एक करके तो ऐड कर नहीं सकते। और NaCl में ऑप्शन है कि आप कर दोगे कि सारी IP अलाउ हो, फिर ये IP जो है IPv4 हमारी ये हमारे पास रेंज हो सकती है या पर्टिकुलर IP हो सकती है, वो हमारी जो है वो IP को हमें ब्लॉक करना है, उनको अलाउ नहीं करना है। तो ये जो होता है ये एडवांटेज बहुत अच्छा है NaCl में। अगर आप बात करो पोर्ट या अगर IP की, तो वो ब्लॉक के लिए बेस्ट है, ऑप्शन है। अब अगर देखिए मैं आपको इसीलिए मैं बता रहा था कि इस पे हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि आपको एकदम जो कहा जाता है ना क्लियर मैप बन जाए दिमाग में कि हाँ इसकी ज़रूरत है या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ऐसी नौबत होती है कि अगर पूछ लिया जाता है कि सिक्योरिटी ग्रुप और NaCl में क्या डिफरेंस है और क्यों ज़रूरत पड़ी, तो वो भी नहीं जवाब होता है लोगों के पास। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी बहुत आसान है, आप समझ भी रहे हो, कोई बहुत लोड भी नहीं है, उसके बाद भी इसका क्या एडवांटेज है कि लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें समझने, आप कॉम्प्लिकेशन का मतलब किसी भी सिस्टम को कॉम्प्लिकेशन तभी बढ़ाते हैं जब उसका एडवांटेज हो, ऐसा नहीं है कि कोई जरूरत भी नहीं हो आप उस पर अलग अलग चीजें ऐड किए जा रहे हो। तो वही इसीलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हम दोनों चीज़ों का देख लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप और NaCl का। अब देखिए सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आप बात करते हो तो अप्लाई एट इंस्टांस लेवल, ये आपको पता है कि सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो इंस्टांस लेवल पे अप्लाई होता है, और NaCl जो है NaCl अप्लाई एट सबनेट लेवल, ये होता है सबनेट लेवल पे अप्लाई हुआ, उसके अंदर जितने भी इंस्टांस हैं वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो भी वो जो जितने इंस्टांस है वो सब पे अप्लाई होगा। और जो ये है सिक्योरिटी ग्रुप, ये आप पर्टिकुलर जो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास 10 एप्लीकेशन सर्वर हैं तो 10 एप्लीकेशन को आपको 1 बाय 1 करके अप्लाई करना पड़ेगा, भले आप सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप ले रहे हो, लेकिन आप 10 पे अप्लाई करोगे तब वो अप्लाई होगा। ये नहीं कि हम चाहते हैं कि यही सिक्योरिटी ग्रुप 10 पे अप्लाई हो जाए तो एक बार में हो जाए, 1 बाय 1 करना पड़ेगा। बट आप अगर इसकी बात करते हो NaCl का, तो ये पूरे सबनेट में जितने भी इंस्टांस होंगे सब पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या बात होती है कि सपोर्ट्स अलाउ रूल ओनली, की इसमें क्या है इंस्टांस पे देखिए सिक्योरिटी ग्रुप में सब कुछ डिनाई होता है, जिसको आप अलाउ करना चाहते हो IPv4, या मैंने आपको दिखाया था माई ऑफिस IP होती है, माई IP का होगा, या मान लीजिए और कुछ रहेगा कि IPv6 पे करना है, या पर्टिकुलर आपने कोई दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप उठाया कि इसके थ्रू ही केवल हम यहाँ पहुँच सकते हैं, जैसे कि जंप और इन सब में मैंने आपको दिखाया था। तो वो सब कुछ आप कर सकते हैं, बट ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अलाउ का ही ऑप्शन है। बट NaCl में क्या है, NaCl में आपको अलाउ भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं, स्पेशली जब ट्रैफिक आती है तो आपको IP या पोर्ट इससे रिलेटेड वो बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए स्टेटफुल में ये होता है, मैंने आपको बताया भी कि स्टेटफुल में ये होता है कि आप अगर मान लीजिए इनबाउंड को अलाउ कर दिए तो आउटबाउंड अपने आप अलाउ है कम्युनिकेशन करने के लिए। पर स्टेटलेस में ऐसा होता है कि अगर आपको मान लीजिए कि अलाउ किया अंदर आने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है आपको बाहर जाने के लिए भी अलाउ हो, तो बाहर जाने के लिए आपको अलग से जो होता है कि अलाउ करना पड़ेगा। जैसे अगर आप समझो कि एक घर है और घर में
अगर स्टेट फुल है तो उसका ये मतलब हुआ कि जो बंदा अंदर आया है उस टाइम गार्ड उसकी चेकिंग करेगा कि इसके पास जो मान लीजिए कार्ड दिया है, या मान लीजिए अगर उसका जो भी है नाम है वो आया, पर वो बाहर जाते समय वो बोलेगा कि ठीक है जो अंदर आया वो मतलब सिक्योर है, वो बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर स्टेटलेस में ऐसा नहीं। स्टेटलेस में ये होगा कि अंदर आते हुए भी वो चेक करेगा और जब वो बंदा बाहर जाने लगेगा तब भी वो चेक करेगा। कि ऐसा तो नहीं कि अंदर गया और इसने कुछ क्राइम करके आ रहा हो, तो मतलब जो डिटेल है और सारी चीजें हैं, या मान लीजिए कोई कार्ड दिया गया है जैसे मूवी में दिखाते थे कि अगर ये बंदा ये कार्ड लेके बाहर आता है इसका मतलब ये है कि घर के अंदर सब कुछ सेफ है, तो ऐसा कुछ करके मतलब होता है, तो ये समझ लो आप स्टेटलेस में आता है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो ऑल रूल्स आर एवेल्युएटेड बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू अलाउ ट्रैफिक। मतलब जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप लगा रखा है एक या एक से ज्यादा, जब भी किसी को अलाउ करना होगा तो पूरा जितना रूल है वो स्कैन किया जाएगा कि इसमें इस बंदे को अलाउ है। अगर मान लीजिए पोर्ट 80 है तो पोर्ट 80 से अगर कोई ट्रैफिक आती है तो पूरा चेक करेगा सिक्योरिटी ग्रुप में कि हाँ पोर्ट 80 पे जाने लायक इंस्टांस पे अलाउ है कि नहीं। अगर अलाउ होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको जाने देगा, अगर नहीं होगा तो डिनाई कर देगा। बट अभी मैं आपको बता भी रहा था कि एनएसीएल में क्या है, रूल आर एवेल्युएटेड इन ऑर्डर लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब अगर मान लीजिए नीचे से वो एक से चेक करना शुरू किया, मान लीजिए 10 पे आया, उसने चेक किया कि इस ट्रैफिक को अलाउ करना है, भले 11 पे आपने सेट करना है कि इस ट्रैफिक को डिनाई करना, पर वो नहीं पढ़ेगा पूरा आखिरी तक, वो जहां उसको मिल गया वहीं पे वो उसको अलाउ कर देगा। अगर मान लीजिए उस 10 पे वो ये पढ़ता है कि इस ट्रैफिक को डिनाई करना, तो वो उसको डिनाई कर देगा, फिर आगे वो पढ़ेगा ही नहीं कि इसको कहीं अलाउ भी किया गया या नहीं। तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद देखिए अप्लाइड इंस्टांस वन बाय वन, जो मैं आपको बता रहा था कि ये सारे इंस्टांस पे वन बाय वन करके आपको अप्लाई करना होगा, एक साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें क्या है, अप्लाइड फॉर ऑल इंस्टांस इन सेफ सबनेट दैट इज एसोसिएटेड विद। ये ध्यान रखिएगा कि सारे जो सबनेट में जितने इंस्टांस है उन पे सब पे अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बीपीसी में जितने इंस्टांस होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सबनेट लेवल पे अब जितने भी होंगे, यहाँ भी आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद देखिए मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप फॉर वन इंस्टांस एज वेल एज सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप फॉर मल्टीपल इंस्टांस, दोनों इसमें ऑप्शन है। इसमें क्या है कि मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप, एक इंस्टांस पे आप बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो, और एक सिक्योरिटी ग्रुप को आप बहुत सारे इंस्टांस पे भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन है। बट यहाँ पे ये नहीं होता है कि सिंगल NaCl फॉर वन सबनेट, बट यू कैन एसोसिएट NaCl विथ मल्टीपल सबनेट, कि एक जो NaCl है वो आप मतलब एक सबनेट है उसके साथ केवल आपको एक NaCl ही लगाना है अलाउ, अगर दूसरा आप लगाते हो तो पहला NaCl जो होगा वो अपने आप हट जाएगा। बट आप ये कर सकते हो कि सेम NaCl को आप कई ग्रुप मतलब कई सबनेट में लगा सकते हो। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है सिक्योरिटी ग्रुप और NaCl में। अगर आप एडवांटेज की बात करो तो सबसे बड़े जो एडवांटेज है, एक सबनेट लेवल पे लग गया, एक इसमें डिनाई का रूल है, ये सारी चीजें आप समझ लेना। तो ये सारी चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपने AWS लैब पर। तो फ्रेंड्स हम अपने AWS कंसोल पे आ गए हैं, और सबसे पहले हम एक बीपीसी जो क्रिएट करते हैं, तो बीपीसी की जो रिक्वायरमेंट होती है, बीपीसी और इंटरनेट गेटवे, सबनेट और राउट टेबल, वो सारी चीज़ें जैसे क्रिएट करते हैं। तो एक बार मैंने पहले क्रिएट भी किया था, तो देख लेते हैं वो बीपीसी वैसे हमारे पास होगी तो बीपीसी नहीं क्रिएट करते हैं। और उसके बाद जो जैसे बीपीसी क्रिएट करते हैं, देखिए इसमें एक बीपीसी है भी हमारे पास, ये माई बीपीसी के नाम से, ये मैंने क्रिएट की थी जो पिछली लैब बनाई थी। तो बीपीसी नई नहीं क्रिएट करते हैं, और आपको पता ही है कि अगर बीपीसी क्रिएट करना आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें देख लीजिए, 2-3 बार मैंने बताया है कि बीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं, सबनेट कैसे, राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर सबनेट की बात करें तो हमारे पास देखिए पब्लिक और प्राइवेट दो दो सबनेट हैं। तो प्राइवेट का हमें यूज़ नहीं करना है अभी हम जो पब्लिक सबनेट है उसका यूज़ करेंगे। तो अब अगर आप देखो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले एक बीपीसी आपको क्रिएट करनी है, बीपीसी क्रिएट करेंगे, एक पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे, राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे, ये आप देख लेना जो अगर आपको कुछ डाउट आता है पिछली वीडियो में, तो वहां तक हम कई बार कर चुके हैं, तो उससे आगे की अब हम चीज़ देखते हैं। तो देखिए ये जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद जिस सबनेट में आपने जो सबनेट आपने सेलेक्ट किया है, जैसे हम यहाँ अगर पब्लिक सबनेट सेलेक्ट किए हैं तो इसी सेम सबनेट में आप इंस्टांस क्रिएट करेंगे।
इंस्टांस चाहे आप एक क्रिएट कर लो, या अगर आपको देखना हो कि दोनों पे रूल अप्लाई होता है तो 2 इंस्टांस क्रिएट कर लो। तो आप वो इंस्टांस क्रिएट करके और उसके बाद हम उस पर सिक्योरिटी ग्रुप और NaCl लगा के दोनों देखेंगे। तो चाहे तो अभी हम NaCl क्रिएट कर सकते हैं, पर अभी तब तक हम अपना इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। इंस्टांस जब तक रनिंग में होगा तब तक हम यहाँ NaCl क्रिएट कर लेंगे। तो अगर हम अपने EC2 पे आ जाते हैं तो EC2 पे आके हम सबसे पहले 2 इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं और सेम सबनेट में ही क्रिएट करेंगे। और उसके बाद दोनों पे सिक्योरिटी ग्रुप अलग अलग रख के और सेम रख के सारी चीज़ें जितनी पॉसिबिलिटी है कि NaCl पे अप्लाई करें और सिक्योरिटी ग्रुप पे अलाउ रहे, और NaCl पे डिनाई रहे, या NaCl पे डिनाई रहे और सिक्योरिटी ग्रुप पे अलाउ रहे, मतलब सारी जो कंडीशन है वो सारी हम एक एक करके देखेंगे और देखेंगे कैसे हमारा जो NaCl है वो काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई इंस्टांस नहीं है। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं और उसके बाद माई सर्वर करके डाल देते हैं, या जो भी आपको नाम रखना हो ubuntu ले लेते हैं और माइक्रो ही रखेंगे, हमें बेसिक सा काम करना है। SSH की एक हम क्रिएट यहाँ पे कर लेते हैं, नई SSH की। हमें सीधा PPK फाइल ही चाहिए क्योंकि हमें PEM की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो माई सर्वर के नाम से यहाँ पे PPK फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी, तो हमें कन्वर्ट नहीं करना होता, जो मैं पिछली वीडियोज़ में भी बताया हूँ। और यहाँ पे आके वो हमारी जो फाइल है ये देखिए, यहाँ पे आके ये डाउनलोड हो गई। अभी हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें देखिए सबनेट सेलेक्ट करना होगा। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि BPC डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। BPC अभी देखिए डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, इसमें आप आएंगे माई BPC करेंगे, और जब माई BPC कर देंगे तो आप जो सबनेट क्रिएट किए हैं, अभी देखिए हमने एक पब्लिक को प्राइवेट सबनेट वहाँ पे था, तो अब दोनों वही सबनेट दिखा रहा, बाकी कुछ और नई डिटेल दिखा रहा। तो इसमें से हम जो है पब्लिक सबनेट सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप नया बना रहे हैं तो एक ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। इसको हमें इनेबल रखना है IP को। और सिक्योरिटी ग्रुप की अगर हम बात करें तो एक नया ही बना लेते हैं। पुराने में भी वैसे है तो रख सकते हैं, बट यहाँ पे NaCl का डाल देते हैं, जिससे हमें क्लियर भी रहे कि ये जो हमारी सिक्योरिटी है वो NaCl के लिए है, मतलब NaCl के साथ जब हम लैब कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ आ जाते हैं, ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है, हम SSH कर देते हैं और एनीवेयर कर देते हैं। और अगर हमें मान लीजिए एक दो रूल और मैं ऐड कर देता हूँ, एक यहाँ पे HTTP और HTTPS भी कर देता हूँ, क्योंकि अगर हमें देखना हुआ तो एक और यहाँ पे लाके और HTTPS भी सेलेक्ट में कर देता हूँ। यहाँ आपका आ गया HTTPS, ये 3 रूल मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, बस काफ़ी है इतना हमारे लिए। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हम इंस्टांस जो है हम 2 बना रहे हैं और सेम सबनेट में, तो ये 2 हम करके और यहाँ पे आके लॉन्च इंस्टांस कर देंगे। यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस करेंगे तो आप देखिए 2 इंस्टांस हमारे क्रिएट होने लगेंगे, और आपको पता है कि 2-3 मिनट का टाइम लगता है, उतने में हमारा ये इंस्टांस क्रिएट हो जाता है। और जब ये इंस्टांस क्रिएट हो जाएगा तो हम इस पे सिक्योरिटी ग्रुप और NaCl जो है सबनेट पे अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे एप्लीकेबल होता है। तो हम 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं, तब तक हमारा ये इंस्टांस क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे जो दोनों सर्वर हैं वो रनिंग आ गए हैं, और स्टेटस चेक 2x2 आ गया है। जो दोनों हमारे सर्वर हैं 2 से 3 मिनट लगता है। देखिए अभी दोनों का नाम सेम है क्योंकि मैंने माई सर्वर रखा था, तो आप इसको अगर कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक में 1 सेलेक्ट कर लीजिए और एक में वही रहने दीजिए। तो ये दोनों हमारे जो सर्वर हैं वो कनेक्ट हो गए। अब अगर आप इसको अभी हम कनेक्ट करके देखते हैं तो ये हमारा सीधा कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इस IP को कॉपी करता हूँ और उसके बाद पोर्ट 22 ही है, बस हमें यहाँ से आके और पब्लिक की सेलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद हम आगे इस पे रूल एक एक करके, तो अभी जैसे हम इससे पहले करते थे, देखिए ये पॉपअप आ गया और ये कनेक्ट हो गया। हमारा जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है ubuntu रहेगा, और जैसे हम करेंगे देखिए लॉगिन हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्मल लॉगिन है, और जैसे हमारा इंस्टांस है, क्योंकि हमने अभी पोर्ट 22 अलाउ कर रखा है तो इसलिए लॉगिन हो गया। अब हम इस पे एक एक करके रूल इसमें आगे देखते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर हम NaCl पे कुछ रूल चेंज करते हैं तो वो कैसे चेंज होता है और यहाँ पे वो कैसे अप्लाई होता है।
तो अभी देखिए आप देख रहे होंगे इसको भी, और दूसरा अगर आप 2 सर्वर क्रिएट किए हैं तो दोनों सर्वर आप देखेंगे लॉगिन करके दोनों नॉर्मल लॉगिन होगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर मैं आपको दिखा देता हूं तो आप यहां से आके और दूसरे सर्वर को भी देख लेंगे, क्योंकि अभी आप देखा ही होगा हम जो लैब करते थे सारी वो ऐसे ही लॉगिन करते थे और सेम वही प्रोसेस है। अभी कुछ भी चेंज हमने नहीं किया है, बस हमने देखिए यहाँ पे उबंटू हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये भी लॉगिन हो गया, तो दोनों हमारे सर्वर अभी लॉगिन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने बीपीसी के अंदर अपने 2 इंस्टांस बनाए और दोनों इंस्टांस हमारे वर्किंग है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई भी जो NaCl है, NaCl जो बाय डिफॉल्ट लगा होता है उसमें अलाउ है, तो वही हमने सेलेक्ट कर रखा, हमने अभी खुद नया नहीं बनाया है। तो ये आपको समझ में आ गई। यहाँ पे एक टैब में मैं और खोल लेता हूँ, यहाँ पे AWS को यहाँ पे करके लॉगिन जो हमारा है वही हो जाएगा क्योंकि लॉगिन है सिस्टम। तो इसमें मैं बीपीसी को खोल लेता हूँ यहाँ पे आके। तो ये बीपीसी पे हम आ गए, जिससे हमें दोनों पैरेलल दिखता रहेगा, माई बीपीसी है। तो अभी आप देखेंगे सबनेट हो गया और ये सारी चीज़ें। तो अब हम जब यहाँ पे बीपीसी डैशबोर्ड पे आ गए तो यहाँ पे आके हम नेटवर्क ACL यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे 2 बने हुए हैं। एक पहले का था जिससे तीनों सबनेट जो ABC अवेलेबिलिटी जोन है वो कनेक्ट है। एक हमने बनाया नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही हमने जब सबनेट बनाया था तो ये अपने आप क्रिएट हो गया था। तो ये जो होता है इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। अभी देखिए इसके साथ 2 सबनेट, अभी जब अगर मान लीजिए मैं चेंज करके इस सबनेट को दूसरे के साथ एसोसिएट करूंगा, यहाँ से अपने आप हट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि एक जो NaCl होगा वो मतलब एक सबनेट केवल एक NaCl के साथ एसोसिएट होगा। NaCl सेम NaCl आप कई सबनेट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल कि एक ये NaCl है, ये 3 सबनेट के साथ एसोसिएट। पर ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपका सेम सबनेट हो और इस दोनों NaCl के साथ एसोसिएट हो, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों के रूल अलग अलग होंगे। तो ये नहीं पॉसिबल होता है। NaCl एक NaCl से कई सबनेट एसोसिएट कर सकते हैं, पर सेम सबनेट एक से ज़्यादा NaCl से एसोसिएट नहीं होगा। वो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं आता हूँ क्रिएट NaCl करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं नाम डाल देता हूँ माई NaCl, जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। बीपीसी हम जो बनाए हैं वो लेंगे, डिफ़ॉल्ट मत लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट, ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया, एक NaCl कनेक्ट, ये क्रिएट हो गया। इसके आप देखेंगे अभी जो इनबाउंड आउटबाउंड रूल मैंने आपको बताया भी था, जब हम बनाते हैं तो उसमें डिनाई सब कुछ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और जो डिफ़ॉल्ट वाला होता है उसमें अलाउ सब कुछ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आके मैं सबनेट एसोसिएट करता हूँ। अभी आप देखेंगे इसके साथ कोई भी सबनेट एसोसिएट नहीं है। अब यहाँ पे अगर आके सबनेट देखिए 2 ऑप्शन दिया कि पब्लिक और प्राइवेट सबनेट आपके पास है, कौन सा एसोसिएट करना चाहते हैं। तो हम अभी जो है पब्लिक सबनेट पे ही सारा काम कर रहे हैं, तो हम अपने पब्लिक सबनेट को इसके साथ एसोसिएट करेंगे। और जैसे ही हम इसको इसके साथ एसोसिएट करेंगे, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे अभी, अब एक बार अगर आप रिफ्रेश कर लीजिए, वैसे वो पहले भी दिख रहा था, लेकिन आप देखेंगे अब इस वाले के साथ पहले 2 सबनेट एसोसिएट थे, अब वो हट गया, एक आ गया पब्लिक वाला इसके साथ। अब उसके पास एक ही बचा तो उसने नाम दे दिया, और इसके पास 3 बचे हुए हैं जो डिफॉल्ट है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो नया है ये क्रिएट हो गया है। ये हमारा किसके साथ हो गया? पब्लिक के साथ। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं और इनबाउंड आउटबाउंड रूल सेट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो 100 हमारी ट्रैफिक है वो देखिए 100 जो है वो सबके साथ अलाउ है, उसके आगे डिनाई है। ये हमारा हो गया जो डिफॉल्ट था। अब अगर आप देखोगे कि जो हमने क्रिएट किया है उसमें सिर्फ डिनाई है, मैंने आपको दिखाया भी, देखिए इसमें डिनाई है। अब मैं इसको चेंज करूंगा, यहाँ पे देखिए चेंज करने के लिए अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू रूल करता हूँ। इसका कुछ भी नाम डाल देते हैं, मान लीजिए हमने 200 डाल दिया या 100 डाल दीजिए। और इसमें आपने क्या बोला कि सबसे पहले अभी देखिए सब कुछ अलाउ है तो लॉगिन होता रहेगा। यहाँ पे हमने अभी ऑल ट्रैफिक कर दिया मान लीजिए अलाउ, तो अभी ये पूरा अलाउ रहेगा। यहाँ पे आए और उसके बाद आउटबाउंड में भी कर दिए। यहाँ पे भी अगर हम ऑल ट्रैफिक कर देते हैं, यहाँ पे हम आ गए और इसको भी नाम दे दिया 200। मैंने आपको ये बताया था कि NaCl में इनबाउंड आउटबाउंड दोनों के लिए रूल डालना पड़ेगा।
जबकि उसमें होता है कि सिक्योरिटी ग्रुप में कि अगर इनबाउंड है तो आउटबाउंड वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। वो सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में कवर कर रखी है। अब इसमें देखिए 0 0 सारा हमने अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे चेंज कर दिया। अब ये देखिए अभी भी अगर आप लॉगिन करने जाएंगे सेम उस आईपी को मैं उठाता हूँ तो अभी भी देखिए हमने क्रिएट तो कर दिया है, पर लॉगिन में हमें कोई भी इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और इस आईपी को उठा के यहाँ से और मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ये देखिए सेम। अब यहाँ पे आप यूज़र नेम वगैरह डाल देंगे और लॉगिन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर मान लीजिए इनबाउंड हमारा है, इसमें हमने 200 पे अलाउ कर रखा है। अब ये 200 पे मैं इसको डिनाई कर देता हूँ। ये हो गया डिनाई। एक भी कर दिया डिनाई तो डिनाई हो गया वो मतलब, लेकिन चलिए यहाँ भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं आके डिनाई कर दिया और मैं अब इसको सेव कर दिया। अब सेम प्रोसेस से मैं अगर लॉगिन करने जाता हूँ, इसकी आईपी हमने उठाई और यहाँ पे वो करके और उसके बाद हमने इसकी आईपी यहाँ से पब्लिक की उठा ली। अब देखिए ये नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने बाहर से डिनाई कर दिया, हालांकि आपने अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे अलाउ कर रखा है। ये कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि जैसे मान लीजिए घर में है, किसी आदमी को ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपने बोला कि गेट से जो सिक्योरिटी लगी है उससे कोई अंदर आ जाएगा, और घर में जो है घर में आपने फ्री रखा है। तो अभी अगर आपने को गेट से ही किसी को अंदर आना नहीं अलाउ है तो अंदर और आला अपने आप सिक्योर है, फिर अंदर वाले की अभी आपको सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर से ही मना हो गया है। तो अभी वही हुआ कि अगर आप सबनेट को अपना घर समझे तो बाहर से ही सिक्योरिटी को, मतलब बाहर ही सिक्योरिटी है, उसने ही मना कर दिया कि आपको अंदर जाना ही नहीं है। अंदर जब वो आएगा तब आप इंस्टांस लेवल की सिक्योरिटी की बात करोगे, अभी वो बाहर ही उसने मना कर दिया। तो आप देखो इनएक्टिव आ गया और इसने जो है कनेक्ट नहीं हो पाया। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। अब अगर मैं दूसरी चीज इसमें चेंज करके देखता हूँ कि यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही अगर मैं इसको अलाउ करता हूँ अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, और वो आप करके देख भी लेना। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई कि इसको हमने अलाउ किया और वहां पे जाके पर डिनाई मतलब यहाँ पे किया तो वहां पे जाके लॉगिन नहीं हुआ, जबकि हमारा जो इंस्टांस था उसकी जो सिक्योरिटी थी उसमें अलाउ था। क्यों? क्योंकि ये बाहर सबनेट में ही अलाउ नहीं हुई ये ट्रैफिक, तो इंस्टांस लेवल पे नहीं जा पाई। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक ऑर्डर की जो बात मैं कर रहा था, मान लीजिए मैं यहाँ आ गया और इसको मैं नंबर दे देता हूँ 100 और इसको नंबर दे देता हूं मैं 200। अब अगर मैं 200 पे अलाउ कर देता हूं 100 पे और 200 पे डिनाई कर देता हूं, तब ये क्या होगा? ये होगा अलाउ। ये आप ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जिसका नंबर कम होगा वो रूल पहले कंसीडर होगा। तो 100 पे इसने अलाउ कर दिया तो ये अलाउ ही रहेगा, फिर ये 200 को नहीं देखेगा। अब जैसे देखो मैंने ये यहाँ पे सेव कर दिया। अब सेम यही मैं आके यहाँ आउटबाउंड में भी अगर सेट कर दूं कि एक और रूल सेट किया, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया 100 और ये डाल दिया 200, ऑल ट्रैफिक कर दिया और इसमें आके डिनाई 200 पे हमने डिनाई कर दिया है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखिए कस्टम है, इसको चेंज कर लीजिएगा, इसको ऑल ट्रैफिक, ठीक है। तो 100 पे हमने अलाउ कर दिया, 200 पे हमने क्या किया? डिनाई। जो मैं ऑर्डर की बात आपको बता रहा था, जितनी बातें मैंने थ्योरी में बताई है वो इसीलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ जो थ्योरी का पार्ट है वो करेक्ट है, मतलब आपको एक तरह से लैब की प्रैक्टिस हो जाए। अब अगर आप मान लो इसको यहाँ से उठाते हो, ये देखिए ये तुरंत अलाउ हो गया, जबकि क्या था कि हमने 200 पे डिनाई कर रखा है, लेकिन अभी हम 100 वाली अगर डिलीट कर दें तो ये डिनाई हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, 100 पे उसने अलाउ कर दिया तो अलाउ हो गया। सेम इसी को आप अगर देखना चाहें तो आप इसको रिवर्स करके भी देख लीजिएगा।
कि यहाँ पे इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है सारा चेक एक एक करके देख लीजिएगा कि 100 पे डिनाई कर दीजिएगा, 200 पे अलाउ कर दीजिएगा तो डिनाई रहेगा, क्योंकि पहले ही डिनाई कर दिया तो अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह की जो इसमें चीज़ें हैं आप कर करके एक एक करके देख लीजिएगा। अब मैं इसमें एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो ट्रैफिक है वो मतलब सबसे पहले यहाँ से डिसाइड होता है, फिर सिक्योरिटी ग्रुप पे। अब अगर मान लीजिए हमने इन दोनों को अलाउ कर रखा है कि आप इस पे देखोगे कि अगर इन बाउंड आउट बाउंड में हमने ऑल ट्रैफिक दे रखा है, ऑल ट्रैफिक में सब कुछ आ गया। अब मैं अगर इंस्टांस लेवल पे चलता हूँ, ये मान लीजिए हमने इंस्टांस सेलेक्ट किया और इसका यहाँ पे आके हम सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं, ये इसका NACL का सिक्योरिटी ग्रुप है। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जो पोर्ट 22 SSH है इसको डिलीट कर देता हूँ। पोर्ट अगर SSH का मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, अब ये दोनों सिक्योरिटी, दोनों इंस्टांस के लिए हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें पोर्ट 22 वहां पे आप देख रहे हैं NACL में हमने अलाउ कर रखा है, पर यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा फिर नहीं कनेक्ट होगा। और वो क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे आप लॉग इन करके देखोगे भी एक बार, ये देखिए फिर नहीं कनेक्ट हो रहा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप घर के अंदर, जैसे मान लीजिए गेट पे जो आपकी बेसिक सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी से आप अंदर आए, अंदर मान लीजिए कोई बंदा अंदर आ गया, फिर अंदर में भी आपकी सिक्योरिटी होती है। जैसे मान लो अगर मैं सामान की बात करूं तो जो आपका गोल्ड का सामान होगा वो कहीं और सिक्योर रखा होगा, उसको किसी और लॉक के अंदर रखा गया होगा, जो बेसिक सामान है वो घर में होंगे। तो इस तरह का आपने जो इंटरनल सिस्टम है उस पर भी एक लेवल की सिक्योरिटी डाल रखी है। तो अब जो बाहर से बंदा अंदर आया तो गेट पे जो सिक्योरिटी ने चेक किया आपके सबनेट पे, उसने बोला कि हाँ ऑल ट्रैफिक अलाउ है, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक अलाउ है तो वो ट्रैफिक अलाउ है करके उसने कर दिया। अब वो बंदा अंदर आ गया। अब जब बंदा अंदर आ गया तो अंदर भी आपने सिक्योरिटी का लेवल अलग अलग रखा है। आपने बोला कि जैसे गोल्ड का सामान है या मान लीजिए कोई पर्सन है उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो आपने बोला इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि उसका या तो रिलेटिव हो या कोई और हो, वही उससे मिल सकता है। तो ये आपने जो सिक्योरिटी सेट की थी इसमें वो सेट नहीं बैठा जो बंदा आया था। जो यहाँ पे हमारा केस हुआ कि SSH को हमने बाहर से तो अलाउ किया था, लेकिन जो हमारा इंस्टांस था उसने ही बोला कि हमने SSH अलाउ नहीं है, जो अंदर की सिक्योरिटी है, तो वो अलाउ हमें नहीं हुआ। तो ये आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि जैसे NACL का जो हमारा ऑर्डर है वो जो लोअर, जिसका नंबर लोअर रहेगा वो पहली बात सुनी जाएगी, उसके बाद वाली बात वो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरी बात ये है कि अगर बाहर से ही किसी ट्रैफिक को रोक दिया गया तो अंदर आप अलाउ भी किए हो उसके बाद भी वो नहीं हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपने इंस्टांस लेवल पे किसी ट्रैफिक को रोक रखा है तो अगर वो NACL के थ्रू अंदर आ भी जाती है जो आपका सिक्योरिटी रहेगी, पर वो अंदर इंस्टांस लेवल पे वो अप्लाई होगा। तो पहले आपका देखो कंडीशन क्या होती है, ये बहुत क्लियर समझ लेना, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले NACL में लोअर ऑर्डर जो होंगे उनकी सुनी जाएगी, उनके बेसिस पे मतलब इनकमिंग ट्रैफिक अंदर आएगी, और जो कोई IP हो या ट्रैफिक हो वो सारी अंदर आएंगी। उसके बेसिस पे अगर डिनाई करना तो डिनाई कर देगी। उसके बाद उसमें जो है सबसे लोअर वाली की पहले सुनी गई, फिर अंदर आएगी, फिर अंदर इंस्टांस लेवल की सिक्योरिटी चेक होगी। अगर इंस्टांस लेवल पे भी उस चीज को अलाउ है तभी वो अंदर अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको डाउट लगता है, मैंने वैसे 2 सर्वर बनाए थे पर अभी जरूरत नहीं है, वो मैं इसलिए बनाया था कि अगर जैसे देखो आप यहाँ पे एक सर्वर के साथ कुछ सिक्योरिटी रखो, इसके साथ दूसरी सिक्योरिटी रखो, तो आप उस पर क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जैसे मान लो इसमें 22 अलाउ किए रहोगे तो आपको यहाँ लॉग इन हो जाएगा, इसमें 22 नहीं अलाउ है तो नहीं लॉग इन होगा, जबकि NACL से सेम ट्रैफिक आ रही है। तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। और उसी तरह का अगर आप मान लो देखना चाहो इसमें 443 या पोर्ट 80 का, वो भी देख सकते हो कि ट्रैफिक हमें अलाउ है। उसके लिए आपको जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था
कि बेसिक अपाचे इंस्टॉल करना होगा। अपाचे इंस्टॉल करके आप यूआरएल को मतलब आईपी को, इस आईपी को हिट करके और आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है अभी आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी, इसमें और कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। तो NaCl क्या होता है और उसका क्या एडवांटेज है वो आपको समझ में आ रहा होगा, और कैसे ये हमारी सिक्योरिटी को एक लेवल और इन्हेंस कर देता है, वो बेसिक मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इससे आगे अभी 1-2 लेक्चर और आएंगे बीपीसी के, जिसमें पेयरिंग वगैरह का भी बात हम करेंगे। वो सारा जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको बीपीसी के पॉइंट को ख़त्म करके और उसके बाद हम ऑटो स्केलिंग के लिए मूव करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए, और बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।